बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सहाबी रसूल का वाक़या बयान करेंगे जो रात में अपनी बीवी से पानी मांगते हैं। उनकी बीवी पानी लेकर आती है तो उनको नींद आ चुकी होती है, लेकिन जब वो जाग कर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी बीवी अब भी वैसे ही पानी लेकर खड़ी है। लेकिन जब वो उनसे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो वो बीवी कहती है मुझे तलाक चाहिए। वो ऐसा क्यों कहती है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, वो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। एक सहाबी रसूल रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे और उन्हें प्यास लगती है, तो वो अपनी बीवी से पानी मांगते हैं। उनकी बीवी पानी लेकर आती है तो वो सहाबी सो चुके होते हैं। वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि पानी लेकर खड़ी हो गई। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो सहाबी की आंख खुली तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी वफादार बीवी पानी लेकर खड़ी है। पूछा, तुम कब से खड़ी हो? वो सहाबिया औरत ने जवाब दिया कि जब आपने पानी मांगा था मैं पानी लेकर आई तो आप आराम फरमा चुके थे, इसीलिए मैंने आपको जगाकर आपके आराम में खलल डालना मुनासिब ना समझा और सोना भी गवारा ना किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है कि फिर आपकी आंख खुले और आपको पानी की तलब हो और कोई पानी देने वाला ना हो, कहीं ये खिदमत गुजारी और वफाशियारी में कोताही ना हो जाए। इसीलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। जरा सोचिए, आज भी कोई ऐसी वफादार औरत मिलती है? आज अगर खावंद पानी मांगे तो बीवी 100 बातें सुनाती है, लेकिन इन औरतों की वफाशियारी भी देखो। जब उस औरत ने ये कहा कि मैं सारी रात खड़ी रही तो उस सहाबी की हैरत की इंतहा ना रही। वो फौरन उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए और अपनी बीवी से कहने लगे, तुमने खिदमत की इंतहा कर दी है। अब मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुमको वो दूंगा। सहाबिया ने कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम राजी और खुश रहो। लेकिन जब सहाबी ने बार बार जिद की तो औरत ने कहा, अगर मेरा मुतालबा पूरा ही करना चाहते हो तो मुझे मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दीजिए। जब उसने ये अल्फाज कहे तो सहाबी के पाँव के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। वो हक्का बक्का और हैरान रहकर अपनी बीवी का मुंह देखने लगे कि ये क्या कह रही है। इतनी खिदमत गुजार बीवी आज मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है, क्योंकि मैं ये वादा कर चुका हूँ, इसीलिए तेरा मुतालबा तो पूरा जरूर करूँगा। लेकिन पहले चलते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में। उनसे मशवरा करने के बाद जो फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। चुनांचे सुबह सादिक का वक्त हो गया था। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर से निकलकर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ रवाना हो गए और रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पांव फिसल गया और वो गिर गए। बीवी ने हाथ पकड़कर सहाबी को उठा लिया और कहा कि आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी ने कहा, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पांव में तकलीफ है। सहाबी औरत ने फरमाया, चलो वापस घर चलते हैं। सहाबी ने कहा, अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया कहने लगी, नहीं वापस चलो। चुनांचे जब घर वापस आए तो सहाबी ने पूछा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये माजरा क्या है। सहाबिया ने कहा कि मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिसे सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार होगा, हक की राह का मुसाफिर होगा, उसे तकलीफ जरूर होगी। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन आपको कभी भी सर में दर्द भी नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे शक हुआ और मैंने सोचा कि ऐसे आदमी से निकाह में रहने का क्या फायदा जिसका ईमान ही मशकूक हो। इसीलिए मैंने तलाक मांगी थी। लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ में आजमाए गए और आपने उस तकलीफ पर सब्र किया। प्यारे दोस्तों, ये थे सहाबा। आजकल की औरतें अपने शौहरों से जेवर, कपड़े और दूसरी चीजों के लिए तो बड़ा जिद करती है, लेकिन अफसोस कि नमाज और दीन इस्लाम के लिए कोई भी जिद नहीं करते। अल्लाह ताला हिदायत दे।
आमीन। दोस्तों, एक मियाँ और बीवी का किस्सा आपको सुनाते हैं। एक खातून अपने शौहर के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी। जब रात का दूसरा पहर आया तो अचानक उस खातून ने आराम के साथ मोबाइल उठाया, हाथ में लिया और बाहर निकल गई। जब वो खातून कमरे से बाहर निकली तो उसके शौहर को शक हो गया कि मेरी बीवी इस वक्त बाहर क्या करने जा रही है। रात का दूसरा पहर है, इस वक्त क्या करने जा रही है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वापस आई, आकर शौहर के साथ सो गई। दूसरी रात शौहर ने शक की बुनियाद पर कि रात को मेरी बीवी कहाँ गई थी, शौहर ने क्या किया कि अपना सिम कार्ड निकालकर बीवी के मोबाइल में डाल दिया और बीवी का सिम कार्ड निकालकर अपने मोबाइल में डाल लिया और सो गया। जब आधी रात हुई तो उसकी बीवी ने फिर से मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। शौहर शको सुबह के साथ इंतजार कर रहा था कि अभी किसी की कॉल आएगी, कोई तो इसके नंबर पे कॉल करेगा और मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस, किसी ने भी कॉल ना किया, किसी की भी कॉल ना आई और उसकी बीवी भी मामूल के मुताबिक थोड़ी देर बाद वापस आई और शौहर के साथ लेट गई। अल्लाहु अकबर। शक भी वैसे का वैसा रह गया और कॉल भी ना आई। सोचा कि बीवी ने नंबर डिलीट कर दिया होगा। तीसरी रात फिर वैसा ही हुआ। बीवी कमरे से बाहर निकली। 5 मिनट बाद उसका शौहर भी छुप छुप के उसके पीछे पीछे चल पड़ा और वहाँ एक साइड खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि उसकी बीवी क्या करती है। तो जब देखा कि उसकी बीवी घर के एक किनारे में जाए नमाज बिछा के और मोबाइल की रोशनी जलाकर नमाज में मशगूल थी। जब उसकी बीवी ने सलाम फेरा तो उसने दुआ की कि या अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरा शौहर से ज्यादा हो तो मेरी आधी उम्र मेरे शौहर को दे दे। बीवी रो रो कर दुआएं कर रही थी, या अल्लाह, मुझे अपने शौहर की खिदमत करने की और इसे हमेशा खुश रखने की तौफीक अता फरमा। तो दोस्तों, ये सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि बीवी पर शक करने से पहले तहकीक भी कर लिया करें, अपनी बीवियों को इज्जत दें। क्यों कि इसीलिए मेरे नबी ने खुद औरतों को इज्जत दी है। दुनिया में सिर्फ एक ही मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर मेरा अल्लाह बहुत खुश होता है। वो मोहब्बत बीवी की शौहर से है और शौहर की मोहब्बत बीवी से है। तेरी बीवी ने ही आकर तेरा ईमान मुकम्मल किया, तेरे नफ्स को पाकीज़गी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत में भी एक दूसरे के साथ नसीब अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।